नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी जो हिंदी साहित्य कवि तथा उनकी प्रमुख रचनाओं से संबंधित जो सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय तथा इनसे संबंधित महत्वपूर्ण रचनाओं को। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने महादेवी वर्मा को कवर करा था, जो कि आपके यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों हमने आपको बताया है। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म यहाँ पर देखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 में। और दोस्तों बात करेंगे कि जन्म कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों याद रखेंगे वाराणसी में जो है इनका जन्म हुआ था 1889 में। और दोस्तों इनका निधन हुआ था 1937 में जो है जयशंकर प्रसाद जी का निधन हुआ था। इनका जो है दोस्तों हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, इनके बाल्यकाल का नाम था दोस्तों झारखंडी, याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी के बाल्यकाल का नाम क्या था? झारखंडी था। और इनका जो उपनाम है दोस्तों वो है कलाधर। कलाधर जो है किसका उपनाम है? तो दोस्तों याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम है कलाधर। अब देखिए, पॉइंट टू पॉइंट हम इस वीडियो में जो है जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण वीडियो है। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद की कुछ प्रमुख काव्य कृतियां हैं दोस्तों, जो कि कुछ इस प्रकार से है। उर्वशी 1909 में दोस्तों प्रकाशित हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कृति है। इसके अतिरिक्त दोस्तों वन मिलन, प्रेम राज्य 1909 में आई थी। शोकोच्छ्वास, अयोध्या का उद्वार 1910, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918 तथा 10वीं है दोस्तों झरना, जो कि 1918 में प्रकाशित हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचनाएं दोस्तों, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित की गई थी। अब देखिए, इसके अतिरिक्त दोस्तों कुछ और भी रचनाएं हैं। देखिए, आंसू 1925 में प्रकाशित हुई थी। आंसू देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों कि आप पूछा जा सकता है आपसे कि आंसू जो है किसके द्वारा रचित रचना है, तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित रचना है, जो कि 1925 में आई थी। इसके अतिरिक्त दोस्तों लहर 1933 और कामायनी 1935। अब देखिए, कामायनी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 1935 में प्रकाशित हुई थी। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन सी थी? तो दोस्तों प्रथम प्रभात, याद रखेंगे। प्रथम प्रभात क्या है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है, जो कि 1918 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुई थी, तथा ये जो है दोस्तों झरना में संकलित है। देखिए कितना महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर मैंने बताया आपको, तो दोस्तों याद रखना है। अगला पॉइंट देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी है, यह चंपू काव्य है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना कौन सी है, तो दोस्तों आपको याद रखना है, आंसर होगा इसका उर्वशी। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देंगे, चंपू काव्य का उपयोग हुआ है। तो दोस्तों चंपू काव्य क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसी रचना जो गद्य एवं पद्य दोनों में की गई हो उसे चंपू काव्य कहा जाता है। देखिए, डीप में मैंने आपको क्वेश्चन बनाकर दिया है यहाँ पर, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, अगला पॉइंट है, खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था? तो देखिए महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों याद रखेंगे कि खड़ी बोली में जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो प्रथम काव्य है वो है कानन कुसुम। बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, कानन कुसुम जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है, इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूछा जा सकता है आपसे कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रथम छायावाद प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है। देखिए, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये है झरना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है, इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो कहा जा सकता है कि हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका आंसू, जो कि किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। और ये 133 छंदों का जो है दोस्तों विरह प्रधान स्मृति काव्य है। सभी पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं और ये जो है इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, अगला पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित
प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रजभाषा में सन 1909 में लिखा गया था। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा कि प्रेम पथिक जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, ये किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों ये ब्रजभाषा में लिखा गया था। और कब लिखा गया था? सन 1909 में। जिनका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद कब किया था? 1914 में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रेम पथिक है जो कि ब्रजभाषा में 1909 में लिखा गया था, इसको इन्होंने खड़ी बोली में कब अनुवादित किया? तो दोस्तों 1914 में किया था। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी महाकाव्य का संक्षिप्त विवरण। अब देखिए कामायनी जो है दोस्तों 15 सर्ग में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो 15 सर्ग में जो इसका वो निरूपण किया गया है। तो देखिए कामायनी के सर्ग कौन कौन से है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। देखिए डेप्थ में दोस्तों हमने यहाँ पर आपको ये नोट्स बना के दिए, तो आपको सभी पॉइंट जो है अपने नोटबुक में कॉपी कर लेने हैं। आगे देखेंगे, देखिए आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। देखिए कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है ये कि आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने जो है कामायनी को क्या कहा? छायावाद का उपनिषद कहा। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है, आपको सभी फैक्ट याद कर लेने हैं। अगला है, जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद को क्या माना जाता है? सौंदर्य, प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।